थैंक यू। हम इसी के लिए हम अब गॉस्पेल शेयरिंग हम क्यों करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, करना है क्या? क्योंकि बहुत सारे बातें अब जब जब गॉस्पेल जब बोलते हैं तो बंद होने का भी तैयार होना पड़ता है। तो इसी समय में गॉस्पेल शेयर करना उचित है कि नहीं है, या गॉस्पेल शेयर करें तो किस तरह गॉस्पेल शेयर करना चाहिए? हाँ, हकीकत में गॉस्पेल शेयर करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉस्पेल? GOSPEL, गॉस्पेल। गॉस्पेल मीन्स गो अनस्पेल। क्या है? गो अनस्पेल। कहाँ पर जाना है? पहले उस जगह को हमें सबसे पहले मतलब निर्णय करना है, कहाँ पे जाना है। जैसे मन आया है वैसे वैसे नहीं, कहाँ पर जाकर क्या स्पेल करोगे, whom you will spell out, किसके बारे में तो आप स्पेल करोगे। तो गो मतलब सबसे पहले हम किस जगह जाना, वो तो प्रार्थना के द्वारा आपको सबसे पहले तैयारी होना चाहिए। किस जगह में भी जा रही हो, लेकिन जैसे मन आया वैसे नहीं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ पे उल्टा है क्या? उल्टा दिखाई दे रहा है? नहीं, सीधा है, सीधा। सीधा, क्या? ओके ओके। अर्ली प्रिपरेशन। अगर पहले से ही आपको क्या बात बताओगे, सबसे पहले आप अपने आप को प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, फिर थरो प्रिपरेशन, फिर प्रेयर प्रिपरेशन, फिर उसके बाद आपके जीवन में इन सारे बातों को प्रिपेयर करके फिर उसके बाद जगह चूज करने के बाद आप जाओगे। तो जाने के समय उसका पहले हम लोग इस तरह करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी करते हैं एवरी वेडनेसडे, लेकिन अभी फास्टिंग प्रेयर है तो इसलिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब करने के समय में इसमें जरूर याद रखते हैं। एक तो प्रिपरेशन कर देते हैं, सेकंड जो है प्रेयर वॉक। जहां पर जाना है उस जगह में अगर प्रभु ने हमें बता दिया इस जगह में, तो प्रेयर वॉक में राउंड करते हैं पूरी जगह को। अगर लंबा चौड़ा प्लेस है तो स्कूटी में कई बार चले जाते हैं, नहीं तो 3-4 लेडीज मतलब प्रेयर वॉक करते हैं। प्रेयर वॉक करने के बाद उस जगह से सारे शैतान को हमें क्या करना है, गिराना है। ठीक है, वो अलग तरीका है। मान लीजिए आप ट्रेन ट्रेवल करते हैं, या फिर कुछ ऑटो रिक्शा में जाते हैं, या बस ट्रेवल करते हैं। अगर कहीं जाने के समय में भी हमें क्या करना चाहिए, सुसमाचार सुनाना चाहिए। क्यों सुसमाचार सुनाना है? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए एक आज्ञा दिया है। इस आज्ञा को हमें सबसे पहला मानना है। मानकर हम करने के समय परमेश्वर क्या करता है, वह इधर से कहीं भी हम ट्रेवल में जाते हैं, इसको जरूर याद रखिए कि हमें करना चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले अगर किसी तरीके से अब लोगों को आपने मतलब देखा है, उनको कैसे सुसमाचार सुनागे। एक हिंदू बहन या हिंदू भाई आपसे टकराया, आपने कोई जान पहचान का है, आपने कैसे सुसमाचार सुनाओगे? सबसे पहले आपने नमस्ते बोला, उनके परिवार के बारे में हमने पूछताछ किया है, सबसे अच्छी बात है। लेकिन उनके बाद फिर उसके बाद अगर उनके बातों को बारे में हमें मालूम पड़ जाएगा, बातों के द्वारा में मालूम पड़ जाएगा, सीधा हम वचन में जाएंगे। मैथ्यू 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ अपने ऊपर उठा ले और मुझसे सीखो। क्या है? मेरे जुआ अपने ऊपर उठा ले। ये सुसमाचार मतलब लोगों को जब हम सुनाते हैं, अब कई प्रकार की बातें होती है इसमें, कई प्रकार की मतलब कोई हिंदूज टकराते हैं, मुसलमान, क्योंकि हमारे साथ जो ज्यादा से ज्यादा टकराते हैं मुस्लिम्स एंड हिंदूज ही है। एक एक जो बोलते हैं ना क्रिश्चियन, एक क्रिश्चियन भी नहीं है, नहीं हमारे चर्च पे। तो सारे हिंदूज एंड मुसलमान के बीच में जब बच्चों बड़ों के बीच में सेवकाई करते हैं, तो इनके घर पे जाते हैं। किसके घर पे? मुस्लिम लेडीज के घर में एक एक हफ्ते में विजिटिंग करती हूँ, बता कर, क्योंकि वो लोग आपको तो पता ही इधर इधर बात करते हैं। लेकिन बात सच में ये है, कहीं चिंता उनके जीवन में होगा, कहीं परेशानी होगा। तो कहीं परेशानी होने के समय हम उन्हें ये सिखाते हैं कि प्रभु यहाँ पर क्या कहता है, हे परिश्रम करने वाले, कितना उनके जीवन में दुख होता है। तो उन्हें हम ऐसे निमंत्रण देते हैं कि क्या है, परिश्रम करने वाले हैं, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु एक ही है विश्राम दे सकते हैं। विश्राम देने वाले यीशु के पास आओगे तब आपको विश्राम है। सेकंड, यहाँ पर प्रभु कहता है अपने जुआ क्या करना है, उठा लो। मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो। किसके जुआ? प्रभु का जुआ हम किसके ऊपर उठाना है? हम पहले से हमारे पास बोझ है, कर्जा का बोझ है और बहुत सारे बोझ है हमारे ऊपर, लेकिन इनका जाकर क्या क्या बताओगे? लेकिन प्रभु यहाँ पर क्या कहता है, मेरा बोझ तुम उठा लो। अरे खुद का बोझ हम उठा नहीं पा रहे हैं, बच्चों के प्रति है, हस्बैंड के प्रति बहुत सारे बात है, लेकिन प्रभु कहता है मेरे ऊपर। तो इसलिए इनको हम क्या सिखाते हैं, देखिए बोझ उठाना मतलब ये है,
प्रभु का संग चलना, प्रभु का संग चलना कोई प्रभु और कुछ भी नहीं बोलता आपसे। अरे मतलब ये इनको दिक्कत क्या है पता, ये जनरली सुसमाचार सुनाने में दिक्कत क्या है, हम लोग कुछ भी नहीं पहनते हैं, कुछ भी नहीं पहना, तो इसलिए कई लोग हमें हाथ को भी देख के तुम तो मर्द की तरह लग रही है, मर्द की तरह लग रही है, तो तुम क्या सिखाओगे? मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर नहीं लगा, हम आपको हाथों से पानी भी नहीं पिएंगे। मैंने कहा वो सब छोड़ा, अगर अब ऐसे ही बोलने के समय आपका सांस के लिए कौन सी जाति है? जब सांस हम जो लेते हैं उसके लिए कोई जाति है? कोई जाति नहीं है, हर कोई लेते हैं, हर कोई के प्रभु ने अपने ही सांस दिया है, तो उसी के लिए कोई रंग भी नहीं है, उसको कोई धर्म नहीं है, फिर क्यों आप इस सारी बातों को पूछ रही हो, है ना? तो इसलिए इन बातों को इस तरह आंसर कर आ जाते हैं, और सारे बातों से हम यही बातों से प्रभु प्रभु बताते हैं। क्या बात है? अपना मेरा बोझ तुम उठा लो, प्रभु का बोझ उठा लो। मतलब अभी यहाँ पर 2 बैल का हम देखते हैं, 2 बैल, अब पूरा ये जुआ उठाना, देखिए बराबर चलना पड़ेगा, इसको चलाने वाला ये एक है। अब परमेश्वर का जुआ मतलब आप और प्रभु के कहने पर चलना है, प्रभु का बातों को आप मानोगे, परमेश्वर क्या करेगा? प्रभु का संग संग चलो, बस इससे अलावा प्रभु आपसे कुछ भी नहीं मांगा। जब प्रभु के संग चलने के समय अब प्रभु क्या करेगा पता, ज्यादा होमवर्क भी नहीं देता इसमें, अड़ोसियों को पड़ोसियों को क्या है अपना प्यार के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? जगह प्रिपरेशन करना, जगह को मतलब सेलेक्ट करना है। सेकंड प्रेयर प्रिपरेशन, मतलब हमारे साथ मतलब प्रिपेयरिंग करना है। प्लीज प्रिपेयर के बिना मत जाइए, मतलब अगर आप सुसमाचार ही जा रहे हैं तो एक मतलब सुसमाचार का, जैसे कि जॉन चैप्टर 2 है, प्रभु का कई मिराकल्स है, फिर उसके बाद लूक चैप्टर 16 है, इन सारे बातों का मिराकल का भी हम पढ़कर हम क्या करेंगे, हम जाने के समय वो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि लोग क्या करेंगे पता है, एक 2 ग्रुप का झुंड है, एक तो मतलब भूख और प्यास में है, वो लोग सुसमाचार ग्रहण करेंगे। कोई लोग क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए, सीधा मना कर देते हैं। लेकिन सीधा मना अभी भी टैक्स मिनिस्ट्री देते हैं, तो सीधा मना करते हैं तो हम लोग आ जाते हैं। कोई लोग बहसबाजी करने लग जाते हैं, बहसबाजी करने पर आपको मालूम पड़ता है कि हम किस तरह, हमें एक्सेप्ट करने का मन है तो हम भी खड़े होकर सृष्टि के बारे में, सृष्टिकर्ता के बारे में हम बताकर आ जाते हैं। लेकिन अगर मन नहीं है तो हम क्या करते हैं पता, ऐसे ही हमेशा हमारा संगी रख लेते हैं। हमारा संग हमेशा ऐसा एक मतलब ये एक हमारा किट में होगा। देखिए ये इंसान है, इंसान और परमेश्वर को परमेश्वर ने क्या बनाया, इनको बनाने के समय इनका मेल था, लेकिन इनके बीच में क्या था, परमेश्वर और इंसान में बड़ा मेल था, तो इन्हें बात करने लग गए। लेकिन पाप इनके बीच में आया, पाप आकर क्या आ गया, इनको अलग कर दिया। देखो इतना बड़ा परमेश्वर, अभी पाप आकर इनको क्या कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। अभी इतना दूर हो गया, इनका दीवार बन गया, दीवार बनना है, इससे अटना है। तो प्रिय बहनों, इसको अटाने के लिए यीशु मसीह क्या आया, दुनिया में आया। जब हम ऐसे गॉस्पेल को हम लेके आते हैं, यीशु आपसे प्यार करता है। देखिए ठीक है, हम इसे नीचे तरफ रख के भी बता देते हैं, यीशु आपसे प्यार करता है बोलकर हम इसे बता देते हैं। ठीक है, तो इस तरह एक तरीका है। ठीक है, ये शायद आपको पता भी होगा, लेकिन और भी बातें बताने के समय इनका सबसे पहले इनका बोझ के बारे में बताया। बोझ उठाने वाला कौन है, यीशु मसीह। आप दूसरों को बोझ को उठाओगे, परमेश्वर आपको बोझ को उठाते हैं। इस तरह बताकर फिर हम ये वाला भी हमारा साथ में रखते हैं। ये देखिए, ये सारा हमारा एक एक किट बना के रखते हैं, तो सिंपल है, इसी को देखकर ही आप बता सकते हैं ये क्या है। बताइए, खुद बताइए, ये कौन सा बात बताने आई हूँ। ये सफेद कागज। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन इसके रखकर एक मतलब एक घटना को बताना है हमें। कैसा बताओगे? इसको रखकर एक सुसमाचार सुनाना है, क्या सुनाओगे? बस इसका कोई ये कोई। ये जो व्हाइट कलर है ये पवित्रता को दिखाता है, हाँ जी, और ये ब्लैक है जो ये अंधकार को, हाँ उजाला जी, या अंधकार वेरी गुड, ऐसे। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। लेकिन थोड़ा सा और नजदीक आ जाइए, और नजदीक मतलब कहानी को और थोड़ा नजदीक बता सकते हैं आप। ठीक है, इसके साथ ये भी मैं दिखा देती हूँ, ताकि आपको ये सब आप कैरी कर सकते हैं, आप अपने किट पे ही रखिए। अब इसको रखकर
एक सुसमाचार है। नॉन क्रिश्चियन, क्योंकि हम नॉन क्रिश्चियंस के बीच में ही करते हैं जी, इसलिए मैं बता रही हूँ। आज तक हमारे कोई क्रिश्चियन मिला ही नहीं तो इसलिए इनके बीच में करते, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, आप एक और क्लू दे देती हूँ। देख लिया, आप बता सकते हैं? थोड़ा और पीछे करना पड़ेगा मैम, वो थोड़ा क्लियर। हाँ, ओके। सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। अभी इनसे देखिए, दो मार्ग है। हम प्रभु का सुसमाचार बनाने के समय हमने यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? अपना प्रभु कहता है आप प्रभु का बोझ उठा लो। प्रभु का बोझ उठाने के समय तुम अपना अपना मन में चैन पाओगे। दुनिया में आजकल क्या है, लोग किसके पीछे तड़पते हैं? शांति के पीछे तड़पते हैं। शांति एक चीज है, नहीं मिलता, बाकी सारी चीज खरीद सकते हैं। जब शांति को जो तड़पते हैं, तो बाइबल साफ कहता है यहाँ पर क्या है, अपना अपना मन में चैन पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है? प्रभु को बोझ उठाना है। प्रभु को बोझ उठाने वाला आप क्या करना है? सबसे पहले आप मतलब दूसरों को भी समझना है, प्रभु का संग चलना है। जब प्रभु का संग चलोगे, आपको ये बात समझ में आएगी कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रभु का संग चलोगे, परमेश्वर का बोझ आपके जीवन में आएगा कि आपको पड़ोसी के प्रति, पड़ोसी मतलब या तो और कोई भी होंगे, अपना परेशानी बताने के समय हमें समझ में आएगा कि क्या है, वो लोग इतना परेशान में है। ठीक है, अब इसमें अब इसको बताने के समय इसमें यिर्मयाह 6:16 में लिखा है, यिर्मयाह 6:16 में लिखा है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। क्या है ये सब सुसमाचार का, ये जरूर याद रखिए। सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। अब ये क्या है, हम सड़कों के बारे में बताने नहीं आए हैं। सड़क तो बहुत अनेक है। लोग क्या करते हैं पता, हम जानो तो एक ही जगह में, चाहे इस गली में घूम के आओ, इस गली में घूम के आओ। अभी एक स्कूल है जी, एक स्कूल में से मतलब भिन्न भिन्न जगह से लोग आते हैं सब, लेकिन स्कूल में पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारा टारगेट वो नहीं है स्कूल, लेकिन स्वर्ग पहुंचना है। पहुंचोगे कैसे है? लेकिन इसलिए तो प्रभु ने क्या बता दिया, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। ये क्या है? क्रिश्चियनिटी क्या नहीं है? सड़कों नहीं है, रिलीजन नहीं है। हम क्या नहीं करते हैं? रिलीजन को विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिलीजन को प्रचार करने के लिए नहीं आया। जब रिलीजन को प्रचार करने आए तो हम क्यों रिलीजन के बारे में बताएं? यीशु क्या बताने आया? मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। अब ये कहां पर ले जाता है? अभी लोगों से पूछिए, ये चौड़ा मार्ग किस में जाना चाहते हो? इसमें जाने के लिए सब मतलब इच्छा करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत चौड़ा मार्ग है। लेकिन ये कहां पर पहुंचाता है? विनाश को पहुंचाता है, ये अविनाश को पहुंचाता है। इसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, इसमें कम लोग जानते हैं। आप पूछिए अब इन दोनों में से आपको क्या चाहिए? अगर इस पे जाओगे, इसका एंड जो है मृत्यु है। लेकिन इसमें से बचने के लिए प्रभु ने क्या किया है? अपने आप को बलिदान हुआ है। और दूसरी बात, पाप की मजदूर मृत्यु है। यही है इन सुसमाचार में हमें ज्यादा हाईलाइट करने का है। हम दूसरों को जाकर हम पापी नहीं बोल सकते, तुम पापी हो तो मैं भी तो पापी हूँ। हमने पाप तो किए हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हमारा पापों को हमारे जीवन से मिटा डालने के लिए और उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू के बारे में, यीशु एक ही है हमारे जीवन में, हमारा पापों को मिटा डालने के लिए इस दुनिया में आया है। जब हम पापों में मिटा डालने के लिए दुनिया में आया, तो इस यीशु मसीह का प्यार के बारे में बताइए। यीशु आपसे प्यार करता है, चाहे मतलब पाप कितना बड़ा क्यों ना हो। परमेश्वर क्या किया है इस पापों को मिटाने के लिए? कई बार क्या करते हैं पता, लोग ये वाले बहस करते हैं, मतलब हम तो ये क्या नाम है, मुर्गा का बलि चढ़ाते हैं, फलाना हम तो पुरखा से करके आ रहे हैं, हम इसको क्या नहीं कर पाएंगे, बदल नहीं पाएंगे बोलकर। लेकिन पुरखा से करते हुए बातों को, अब एक बात बताइए, अगर पुरखा से ही मतलब ये करने के समय लोग अभी क्या करेंगे,
उनका बकरा का या मुर्गा का लहू ने क्या नहीं करेगा, सूट नहीं करेगा, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह का ये की है, प्रायश्चित करने के लिए। अब सुसमाचार मतलब क्या है? आपके बदले में किसी ने उठाया, क्या उठाया? आपको बोझ को उठाया। अपना अपना मन में चैन पाओगे। यिर्मयाह 50:5 में लिखा है, सिय्योन के मार्ग में जाकर पूछो, सिय्योन नगरी में, सिय्योन के मार्ग में पूछो, तब आपको मालूम पड़ेगा। सिय्योन मतलब कहाँ पर है? परमेश्वर का निवास स्थान। सिय्योन मतलब क्या है? परमेश्वर का निवास स्थान। अब आप खुद ही बता सकते हैं परमेश्वर का निवास स्थान क्या है, कहाँ पर रहता है? स्वर्ग के विराजमान परमेश्वर। अब परमेश्वर एक है, परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। वो उसके लिए मतलब ये चौड़ा मार्ग के लिए नहीं आया है, लेकिन आपको इनमें से छुटकारा, ये पाप होगा, पाप हमारे संग होगा तो हम कहाँ नहीं जा पाएंगे? स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। पाप से हटने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दिया है? रास्ता दिया है। अब इसी पे आने के लिए आप तैयार है क्या? आप इस बातों को पूछने के समय आपको मतलब वो लोग क्या करेंगे? मतलब बहसबाजी करते जाएंगे, मतलब ये सड़क में घूम के आएंगे, हम तो उसको मानते हैं, इसको मानते हैं, बोलकर कई बातों को बताने के समय आप उनके जीवन में ये बता सकते हैं, आपका आधार कार्ड मैं नहीं इस्तेमाल कर पाती हूँ, मेरा आधार कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आपका आधार कार्ड आप ही लेकर जाओगे, कहाँ पर जाना है, चाहे बैंक में जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन आधार कार्ड आप ही इस्तेमाल करोगे। वही वैसे ही मैं प्रार्थना करने से मैं मेरे जीवन में यीशु को ग्रहण करोगे, तब जाकर स्वर्ग है। आपको बदला क्या नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो इसके मतलब हमारे जीवन में हमारे लिए पाप के लिए प्रायश्चित यीशु है, हमारे लिए बलिदान हुआ है यीशु है। हमारा पाप को क्षमा करके देखिए, लोगों का सिर्फ एक ही मन होगा, क्या होगा पता है? 10 के साथ यीशु ही परमेश्वर है, यीशु भी परमेश्वर है। चलो जी, आपने बताया, हमने मान लिया। तो कई बार क्या आ जाता है, कई बार यीशु भी कामयाब आ जाता है, यीशु भी क्या आ जाता है? कामयाब आ जाता है। यीशु भी कामयाब नहीं आ पाएगा, इसलिए तो लिखा है आई एम अ डोर, नहीं आई एम द डोर, मतलब यीशु ही रास्ता है। अब इस रास्ता में आने के लिए आपको क्या करना है? जीवन यीशु को देगो क्या? तो आपके जीवन में क्या करना है? यीशु को देना है। 10वें के साथ आप 11वें का रखकर पूजोगे, आपके जीवन में क्या नहीं कर पाएंगे? हम स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए तो परमेश्वर ने जीवन देने के लिए आया। परमेश्वर के पास कैसे जीवन है? बहुतायत का जीवन है, अनंत जीवन है। तो इसलिए सबसे पहले ये सारे बात आपको भी मालूम है, हमें भी, आप सबको ही मालूम है। जॉन 3:16 ये पूरा दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे। अब आप ठीक ठीक है, ये वचन थोड़ा बताइए, हिंदी में बताइए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, तो इसलिए क्या है, परमेश्वर ने जगत माने आप पर हमें इतना प्रेम रखा। क्यों रखा पता है? आप पर हम उसी पे जॉन 3:17 और 18 पढ़ के देखो कि क्या है। अब परमेश्वर जगत का पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि हम क्या हो जाएं, नष्ट हो जाएं। अरे प्रिय भाई बहनों, आपका जीवन क्या नहीं होना, नष्ट नहीं होना है। मरने के बाद एक जीवन है, स्वर्ग या नरक जाने के लिए। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया, देखो स्वर्ग जाने के लिए तो हर कोई चाहते हैं। पियक्कड़ को भी पूछे ना, हमारे सामने एक रहता है, मतलब बिल्कुल दिन रात यही है इनका काम। लेकिन पियक्कड़ को भी जाके पूछिए, वो भी क्या करे पता? मैं स्वर्ग जाऊंगा जरूर बोलेगा। हर किसी को जाना है स्वर्ग, लेकिन क्या है, सड़कों पे घूम रहे हैं। इससे तो बाइबल क्या कहता है? सड़कों पर खड़े होकर देखो, पहले देखो ना, सड़कों में कितनी सारी सड़कें हैं, लेकिन सारे सड़क कहाँ पर नहीं पहुंचेगा, हमें स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। लेकिन प्रभु कहता है उन्हें पूछो, क्या पूछो? प्राचीन काल का अच्छा मार्ग है। प्राचीन काल को वो लोग पता क्या करेंगे? हमारे लिए प्राचीन देवी देवता है, लेकिन प्राचीन देवी देवता किसी ने कुछ भी नहीं किया, हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता है। हमारा श्राप, हमें पीछे करने वाला कोई लोग ऐसे भी बहस करते हैं। कैसे बहस करते हैं पता है? किसी ने अभी खाटू श्याम का यहाँ पर गए थे, तो वहां पर कोई उन्होंने कपड़ा दिया, बांधा तो ठीक हो गया। मैंने कहा हाँ, हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, लेकिन आपके अंदर जो
चैन जो मिलेगा, जो आपका अंदर जो आपको जो चंगाइयाँ जो मिलेगा, आपको जो पाप क्षमा होगा, प्रभु के सिवाय और कोई दे भी नहीं पाएँगे। तो इसलिए केवल सिंपल क्या है, चंगाई के लिए तुम्हारा अंदर इस आत्मा को क्या नहीं करना, खोना नहीं है। तो इसलिए हमें ज़रूर ये बताना है कि हमारा पाप क्षमा के लिए ही हमें यीशु मसीह चाहिए, मरने के बाद एक ज़िंदगी है। वो तो कहते हैं क्या है, 80 जन्म है, 7 जन्म है। इंसान अगर यह एक बार हमें ज़रूर ये बताना है, इंसान अगर एक बार जन्म लेगा तो उसको 2 मौत है। ध्यान से सुनिए, एक बार जन्म लेगा तो 2 मौत है, 2 जन्म लेगा तो 1 मौत है। बताइए, ये कुछ रिडल सही है। एक जन्म लेगा तो 2 मौत है, 2 जन्म लेगा तो 1 मौत है। बताइए इसका आंसर, मैं रिडल्स बताइए अभी। अगर आप परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया तो एक मौत है, और दो मौत, एक तो बपतिस्मा के वक्त में अगर परमेश्वर को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, तो एक मृत्यु उसने देख ली, दूसरे मृत्यु में वो स्वर्ग देखेगा, अच्छा, वेरी स्वर्ग गुड। जाएगा। ठीक है, सुपर सुपर सुपर। अब एक जन्म, इंसान जब एक ही बार जन्म लेता है तो 2 मौत है। एक बार जन्म ले लेगा तो फिर क्या है, मतलब एक बार तो शरीर में मरता ही है। दूसरी बात, उसका आत्मा हमेशा के लिए कहाँ पर, अनंत मौत को ओर चले जाता है। इसलिए एक जन्म 2 मौत। अब 2 जन्म लेना है, ये लोग कहते हैं पुनर्जन्मम, पुनर्जन्म। अब पुनर्जन्म मतलब हम प्रभु को हम क्या कहते हैं, हम दोबारा जब पैदा होते हैं उसके बारे में जब बताते हैं पुनर्जन्मम। मतलब रीबर्थ, रीबर्थ उनका होता है, लेकिन हम क्या, आत्मा से जब बपतिस्मा जब लेते हैं, हम उसके साथ हम क्या कर देते हैं, हमारा पुराना इंसान को हम दफना देते हैं। इसके मतलब क्या है, 2 मौत नहीं, हमारे एक ही मौत है। एक ही मतलब, ये शरीर का मौत जरूर होगा, कभी भी हो सकता है, लेकिन एक और हम दोबारा मौत नहीं है, लेकिन किसके साथ हम मिलने वाले हैं, इस यीशु के संग में मिलने वाले हैं बोलकर हम क्या करना है, इसके जन्म के बारे में, मतलब ये इन लोगों का जो जो मन की बात है ना। फिर उसके बाद बाद हम बारंबार इनको एक और बात मन में आ जाता है, क्या हम बिंदी रख सकते हैं क्या, हम तो बिंदी रख के आते हैं। तो आप में आने से क्या कर देते हो, बिंदी हटाने के लिए बोलती हो, ये मांग भरने के लिए, मतलब इसको मना कर देती हो, इसका खड़ा के लिए। हमारा हाथ में तो कोई पानी भी नहीं पीता है। ये सारे हम अंडर को करके ही आते हैं। तो फिर अगर आपको ऐसे दिक्कत है, रख लो, लेकिन सबसे पहले आपका मन जब परिवर्तन हो जाएगा, फिर बाद में क्या करेगा, परमेश्वर अपने आप परिवर्तन देगा। सेकंड, ये मूर्तियों के बारे में ही बात भी बात करते हैं, मतलब हमारे पास ये है वो है, हम कैसे छोड़ देंगे। रिसेंटली हमारे चर्च में कोई फैमिली आ रही, नई फैमिली है, बारंबार बात भी बात करते हैं हमारे पास है, हम तो पुराना देवी देवता से करके आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन बाइबल क्या कहता है, वो तुम्हारा यिर्मयाह चैप्टर 10 में लिखा है, वो तुम्हारे लिए भलाई भी नहीं कर सकता है, वो तुम्हारा बुराई भी नहीं कर सकता है। उनके लिए डरो मत, वाक्य में यहोवा ही परमेश्वर है। जब वाक्य में यहोवा ही परमेश्वर है तो हम क्यों नहीं बताना है, यहोवा के बारे में हमें बताना जरूरी है। और जैसे पौलुस ने बताया, सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे लिए हाय है। तो ये मतलब हमेशा हमारे पास ये ट्रैक्स तो रखा ही है, कई प्रकार के ट्रैक्स है। मृत्यु के बाद कहीं आना जाना, रोज ट्रैक्स में खड़े होकर, रोज का काम। हमारा होमवर्क का इस साल में क्या दिया गया है, कम से कम आप एक दिन एक ट्रैक्स बांटना है, एक दिन एक ट्रैक्स को बांटना ही है। 1 डे मतलब एवरी वेडनेसडे हमारे लिए ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर महीने में एक बार हॉस्पिटल मिनिस्ट्री करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन हाँ जी, हम मतलब थोड़ा सा ज्ञान से भी करना पड़ता है। एक बार हॉस्पिटल में जाने के समय ट्रैक्स था मेरे पास, लेकिन बैग के अंदर रख दिया। अभी मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि इधर देने के समय सबने हाथ जोड़ दिया, उसमें लिखा था तुम्हारे लिए शांति हो। उन्हें बोला शांति का मुबारक हो जी, आप ही रख लो। तो मैंने कहा चलो फिर, ओके ओके सर, थैंक यू बोलकर लेकर चले गए। फिर मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जी अब करूं तो करूं क्या, अब आपने बोला हॉस्पिटल जाओ, हम करेंगे क्या। तो प्रभु ने बोला जाकर कर ओपीडी में जाकर बैठ जाओ। ओपीडी में जाकर वहां पर लाइन से, रेस्टिंग प्लेस में लाइन से बैठे हुए थे, मैं भी जाकर बैठ गई थी। मैं और एक और बहन, 2-3 बहन आई थे, सबको अलग अलग बांट दिया, अलग अलग बांट कर फिर उनके साथ जाकर बैठ गया। बैठने के बाद थोड़ा सा पड़ोसी में बैठ के सुन रही थी। मैंने कहा ये क्या बातें चल रही है, क्या बात। फिर उन्होंने पूछा आपको कोई यहाँ पर जानने वाला है क्या। मैंने कहा जानने वाला तो उस हॉस्पिटल में मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मैं कोई जानने वाला तो है ही नहीं है।
लेकिन मैं क्या करती, उसी समय में कोई हमारे बिलीवर आ रखा था, उनका बीपी ज्यादा हो गया था। मैंने बोला हाँ, हमारा कोई जानने वाले है। तो फिर बताते, बात करते करते फिर मैं उनसे हाल चाल पूछने लग गई। पूछते क्या हो गया, क्यों आया, फिर अपने सारे कहानी बताया। बताने के बाद उन आंसुओं के साथ बता रही थी। मैंने बोला तुम्हारे लिए उपाय बताऊं क्या? ये लो शांति का राजकुमार, ये शांति राजकुमार शांति देने के लिए आया है बोलकर उनको देने के बाद वो फटाफट अपना 2-3 अपना नंद भाभी सबको बुलाने लगे। ये कुछ अच्छी बातें बता रही हैं, सुनिए बोलकर। फिर अच्छी बातें बताए। फिर थोड़ा उनका पुलिस प्रॉब्लम था, पुलिस भी आ रखा था। मैंने कहा शांति का राजकुमार शांति देंगे बोलकर ऐसे आ गए। तो प्रभु ने बोला यहाँ से उठ, अगले बार जाओ। तो ऐसे ही उनके साथ बैठ के बातें करके फिर वापस इसमें आने के समय, गेट में आने के समय वहां पर फटाफट बांटते हैं। लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं। अब प्रभु ने बोला एक बार टीबी हॉस्पिटल में चले जाओ। हमने बोला प्रभु किसी को भी नहीं जानते, किसी को भी नहीं जानते, कहा कैसे जाऊं? प्रभु ने बोला चिल्ड्रंस वार्ड चले जाओ। मैं चिल्ड्रंस वार्ड जाऊं तो फिर कुछ खिलौना वगैरह, कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले गए थे। तो ऐसे ये सारा मतलब ये सारे मटेरियल से छोटा छोटा ये किट हम ही बना के रख देते हैं। तो ये सारे लेके, क्योंकि ना बच्चे तो सुनेंगे नहीं, मम्मी पापा ही सुनेंगे। तो लेने के बाद मैंने बोला प्रभु करूं भी क्या करूं अभी? तो फिर सब पूछा। फिर मैंने बोला नहीं, बच्चों मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कुछ बच्चों को देखने के लिए आए थे। तुम लोग कहाँ से आए हैं? है ना, हम चर्च से आए हैं। तो क्या हुआ, जब ट्रैक्स बांटने के समय एक ने पड़ोसियों को बोला, पूरा उस वार्ड के अंदर क्या होगा, नर्स भी देख रही थी, नर्स भी। लेकिन आवाज हमने इतना नहीं, आवाज थोड़ा कम करके इनके साथ प्रार्थना करके क्या है, सुसमाचार बांटने के लिए भी। क्योंकि अब टीबी हॉस्पिटल का गेट से ही हम बांट के चले गए थे। फिर अंदर जाके भी परमेश्वर ने कार्य किया। ऐसे जहां कहीं पर भी मौका मिलता, खास करके एक ऑटो रिक्शा में बैठते हैं, ऑटो रिक्शा वाले से भी ऐसे बात करते कहाँ हमारा डेस्टिनेशन है। अगर मान लो हमें 1 घंटा में ट्रैवल करना है, 1 घंटे के अंदर 10 मिनट मुंह छुप रहता है, 11वां मिनट अपने मुंह खुल जाता है, भैया आप कहाँ से हैं? कई बार गुटखा खा रहा होता है, कई बार सिगरेट पी रहा होता है, कई बार कुछ ना कुछ। लेकिन हमारा उनका पापों को नहीं टोकते, पापों को टोकना भी नहीं और उन्हें हमें मदद भी करना, कैसा करना है, भैया ऐसे क्यों कर रही हो, ये क्या दिक्कत पड़ गया। तो ऐसे बातचीत करते फिर उसके बाद सुसमाचार, पाप के लिए प्रायश्चित नहीं है। आप खाओगे अपना शरीर का, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इन सारे बातों को बताने के बाद एंड के समय में वो लोग एक कंक्लूजन में आते हैं, ठीक है मैडम, हमें इतना नहीं पता था, ये पाप के साथ स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हमारा ये हाईलाइट ये है, पाप हमें स्वर्ग मतलब हमेशा क्या कर देता है, जैसे हमने इधर देखा था, हमें हमेशा पाप परमेश्वर से अलग ही कर देता है। हमें अलग कर देता है, या स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। स्वर्ग जाना है तो पाप हटाना है। पाप आप मतलब हम जन्म से ही क्या आए हैं, पाप हमारे जीवन में, तो इसलिए हम कहाँ नहीं जा पाएंगे, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप अपने जीवन में अभी तो क्या करो, यीशु को बुला लो। एक ही बार जीवन है, इसके बाद जीवन में कभी हम क्या नहीं आने वाला है, इंसान बनकर नहीं आने वाला है। इसलिए तो बच्चों को हम सिखाने के समय, साइकिल की हवा गई तो पंप से भर जाएगी, स्कूटर में पंचर हुआ तो फिर से लग जाएगी, जीवन की हवा गई तो फिर से ना वापस आएगी, एक ही जिंदगी है भाई बहना, यीशु के लिए तुम दे देना। से वाक्य में हम उनसे ये बताना है, एक ही बार हम जीने वाले हैं। हम बहुत दिन तक हम बोल के नहीं आए हैं, कोई भी 100 साल के लिए हम नहीं आए हैं। आज है, हम कल के बारे में नहीं पता है। एक छोटा सा इंसिडेंट बता रही हूँ। नॉर्वे में अभी भी इनका भूगोल रीति की तरह केवल 3 आवर्स से उधर क्या होगा, उनका उजाला होगा, क्योंकि उनका भूगोल का मतलब सेटअप ही ऐसा ही है, बहुत ज्यादा राती होता है। क्योंकि नॉर्वेजियन फ्रेंड्स पहले थे हमारा, तो वही बताते हैं, मतलब राती मतलब 6 मंथ तो राती होता है। जब दिन आने के समय केवल 3 आवर्स उनको दिन होता है। उसमें बर्ड्स पता कैसा करेगा, 3 घंटे के अंदर वो पक्षी भी क्या करेगा, फटाफट अपने के लिए खाना ढूंढ कर लेके आकर अपने घोंसला में रखना चाहिए, अपना बच्चों को खिलाएगा। नहीं है, ये 3 घंटे के बाद जाने के समय क्या होगा पता, पूरा अंधेरे पड़ जाएगा, एकदम ठंड ज्यादा उस जगह में। ठंड ज्यादा होने की वजह से क्या नहीं हो पाएगा वहां पे, मतलब ये वापस आने में उन्हें दिक्कत लगता है, आंखें दिखता ही नहीं है। तो इसलिए नॉर्वेजियन बर्ड्स वगैरह क्या करेगा पता है, 3 घंटे में ही वो क्या करेगा, फटाफट अपने के लिए लेके आकर मतलब जितने भी अपने के लिए, अपने बच्चों के लिए, घोंसला के लिए जितने भी रखना है, ढूंढ ढांड कर लेके आकर दोबारा उसी ठंडे इलाके में रहता है।
ऐसे ही है। तो 3 घंटे ही उनका टाइम है, तो आप और हम पता है एंड टाइम पर आए हैं। सुसमाचार उनको सुनाना दो, मुझे सुनाना दो, उनको क्या नहीं। प्रभु आपको ऊपर वी इफ यू आर नॉट एबल टू गो ऑन स्पेल, हम ये स्पेलिंग नहीं करेंगे, गुड न्यूज से स्पेलिंग नहीं करेंगे। जैसे हम बाइबल में एस्तर में पढ़ते हैं, आप नहीं है तो प्रभु औरों को खड़ा करेगा। आप क्या जवाब दोगे? आप और मेरे ऊपर गिरा हुआ कर्तव्य है, किसी ना किसी हालत में हमें सुसमाचार सुनाना ही है। जब सुसमाचार सुनाने के समय अगर एक बोझ के साथ, एक बर्डन के साथ आप जाने के समय, लेकिन उसके लिए तो क्या है, रेगुलर बाइबल रीडिंग होना चाहिए। रेगुलर रेगुलर आपको सर्विस अटेंड करता है, लेकिन बाइबल रेगुलर मनन कीजिए। जब रेगुलर मनन करोगे, बाइबल जब रेगुलर मनन करोगे, आपके जीवन में क्या होगा, परमेश्वर बातें करना शुरू करेगा। जब बात करने के समय आपको द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन में परिवर्तन आएगा। आज आप निर्णय ले लीजिए, सुसमाचार ना ही सुनाऊं तो मेरे ऊपर हाई है। सुसमाचार सुनाने के समय प्रभु क्या करता पता है, हमारा पाँव को भी प्रभु कहता है, धन्य है, कितना शोभामय है तुम्हारा पाँव। स्वर्ग मतलब पहाड़ में जाकर सुसमाचार सुनाता है। जब हम पहाड़ पे, नदियों में परमेश्वर का काम, आप प्रभु हमारा भरोसा में, आप और हमारा भरोसा पर है। वो लोग ये बोलेंगे, ये लोग ये बोलेंगे बोलकर हम सुसमाचार को हम बंद करके रखेंगे तो इसमें फायदा नहीं है। सुसमाचार को सुनाने के लिए प्रभु आप और हमारे एक जीवन दिया है। तो इसलिए जरूर याद रखिए, जीवन में हमें जीना है तो मसीह के लिए, जीने के लिए तो आए हैं। आपका ट्रैक्स रखिए, मतलब कहीं कुछ भी बैग ले जाओ, हर बातों में ट्रैक्स रखे जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है। एक बार हमारा संडे स्कूल का एक भैया है, उनका साथ हुआ है, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ, देर नहीं करना है। एक और टीचर है हमारा, मतलब संघ टीचर है वो एक टीचर था, बड़ा टीचर है वो। मतलब आकर संडे स्कूल के लिए क्लास लेने लगा। ओ भाई, छोटा लड़का कहने लगा, भैया अंकल मेरे लिए ना कोई डाउट है, मैं आपसे बात करना है। अंकल ने बोला, अरे बाबा अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अब मैं थोड़ा मतलब ना कल बात करूँ मैं तेरे से। उन्होंने बोला, अंकल ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। तो फिर कल भी आकर बोलने के समय, अंकल आपसे मुझे बहुत बात करना था, मैं 2 दिन से आपका कैंप में आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा जरूरी बात करना है। अंकल ने बोला, बेटा सॉरी बेटा, थोड़ा आज भी माफ कर देना, आज माफ कर देना। मैं मतलब या तो टाइम मिल जाएगा तो मैं आपके घर आ जाऊंगी, या तो आ जाऊंगा, या तो फिर आप मैं फोन नंबर दे के जाऊंगा तो आ सकता है। उन्हें वो लड़का ने बोला, अंकल बात नहीं करोगे? तो उन्हें बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, तो चला गया। अंकल वो बिजी थे, वो अंकल चले गए। ये लड़का जो है उसी दिन अगले दिन न्यूज़पेपर आने के समय हेडलाइन में आया, उस लड़के का नाम सोनू सोनू मतलब समुद्र के किनारे में उसका शव मिला बोलकर। ये भैया, ये अंकल जब देखने के बाद बहुत दुख हुआ। उसने पता उसमें नीचे लिखा था, मेरे पास बहुत सारे डिप्रेशन था, मैं किसी को ढूंढ रहा था कि मुझे कोई मदद करे, लेकिन मुझे कोई मदद ही नहीं मिला। आखिरी में मुझे यही एक टारगेट मिला, मैं क्या करूं, सुसमाचार सुनाने के लिए। तो इसलिए कई बार हम सुसमाचार, हमारा गांव में एक और बात भी हुआ है, मतलब ऐसे ट्रैक्स बांटते बांटते जाने के समय प्रभु ने बोला, इसके घर पे जाओ, हमारे कोई जानने वाला भाई, इनके घर पे जाओ। तो उन्होंने बोला, प्रभु दरवाजा तो ताला है, तो दरवाजा खटखटाया। खटखटाने के समय उन्होंने आवाज ही नहीं आया। प्रभु ने बोला, दोबारा खटखटाओ। 2 बार 3 बार 4 बार खटखटाया, इनको बड़ा खुंदक आया। झट दरवाजा खोलकर, कौन है तुम, कहाँ से आया? उन्हें बोला, नहीं सर, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। उन्हें बोला, क्या बात है, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मेरे लिए कुछ बहुत जरूरी काम है। इन्होंने जब परमेश्वर का प्यार के बारे में बताना शुरू किया है, तुरंत वो आदमी जो है मन टूट के रोने लगा। पता क्या है, अपना बॉटल दिखाया। मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए था, मेरे पास ना इतना ज्यादा कर्जा था, वाइफ छोड़ के चली गई कर्जा की वजह से, बच्चे नहीं है। फिर मैंने सोचा अभी इस दुनिया में रह के भी मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन क्या पता उस दिन का वो सुसमाचार ट्रैक्स जाकर उनको मदद किया है। लेकिन हम परमेश्वर का अवेलेबिलिटी होना चाहिए। जब परमेश्वर का जब अवेलेबिलिटी जब होंगे ना, परमेश्वर का दुख यही, अगर सबसे पहले हम उसको बोझ को उठाना है, हम तो उठाते हैं, लेकिन जिस तरह प्रभु एक्सपेक्ट करता है उस तरह हम लोग एक्सपेक्ट करने से क्या पता, परमेश्वर, एक बार मेरे साथ हुआ वो घटना, हमारे कोई संडे स्कूल का लड़की था, मुझे उसका घर पता है, पर एक बार प्रार्थना खत्म होकर बैठी हुई थी, प्रभु ने बोला उठ। मैंने कहा ठीक है। उस लड़की का नाम शीतल है, उसके घर चले जाओ।
मैंने बोला ठीक है, फटाफट गई, फटाफट एक न्यू टेस्टामेंट ट्रैक्स वगैरह लेके गई। लेके जाने के बाद दरवाजा खटखटा, वही लड़की मतलब आंटी आप इस समय में, मैंने कहा हाँ शाम हो रही है, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप तो हो घर पर हो, मैंने कहा हाँ। तो फिर उसके बाद बैठ के बातें करने लगे। बात करने के समय प्रभु ने इस लड़की के सारे बातें बताया। ये लड़की कुछ समय में सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए थी। ये लड़की का हस्बैंड वाइफ का थोड़ा दरार था, फिर इसलिए दोनों अलग अलग होकर 3 साल हो गए। मम्मी के घर से इसको रहने का जगह नहीं है। बहुत कुछ बातों को प्रभु ने बताया। बताने के बाद उसका मम्मी पता क्या बोल रही थी, बेटा इसके बगल में सोती हूँ, इसका मन की बात मैं नहीं पहचान पाया, लेकिन आपको कारण क्या पता है, परमेश्वर का आवाज प्लस एक छोटा सा ट्रैक्स था। ट्रैक्स को लेकर देने के बाद प्रभु ने बोला, बोलो दोबारा इस लड़की को जीवन में दोबारा बनाऊंगा, बोलो, बोल के प्रार्थना करके आओ। मैंने बोला प्रभु कहता है तुम्हारा प्रभु दोबारा बनाएगा। क्या हुआ पता है, विद इन अ वीक उनका हस्बैंड 3 साल से उनका डाइवर्स चल रहा था, लेकिन उन्होंने फोन किया, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ बोलकर। अगले दिन उसने फोन किया, आंटी मतलब मेरा हस्बैंड आने वाला। मैंने कहा जाओ, प्रभु तुम्हारे लिए 2 बच्चे देकर अनुग्रह करेगा। ने बोला आंटी सही में? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा डॉक्टर का बात सारे छोड़ो, प्रभु का बात। तो फिर उसके बाद फिर 1 साल के बाद दोबारा उस बच्चे को मिला। उसका हाथ में एक सुंदर से एक बेटे के साथ उसका मम्मी अपने घर बुला के ले गई। पता क्या है कारण, एक सुसमाचार सुन, इतने वैल्यू है जी सुसमाचार सुनाना। अगर सुसमाचार का आप पर हम कदम हटा देते हैं तो क्या है, तो इसलिए उसको अलर्ट रहना चाहिए। ये छोटा छोटा किट रखिए, इसका मतलब क्राफ्ट तो शायद भैया ने भी आपको सिखाया होगा। इसमें बहुत सारे सिखाने नहीं आई हूँ, शायद आपको मालूम है, इसलिए मैं सिखाने नहीं आई हूँ, और बोलेगे तो सिखा भी दूंगी। लेकिन क्या है, ये इस पे काटोगे तो इसमें बड़ा सही से काट के निकालोगे तो इसमें ये भी निकलता है हेल्प। ये बच्चों के बीच में हम करते हैं, लेकिन बच्चों के बीच में करने के समय बड़ों का भी करना बहुत जरूरी होती है। तो ये क्राफ्ट है, मैं करना नहीं आ रही थी, लेकिन ये सारे अरेंजमेंट्स करना है। बच्चों को एक दिन क्राफ्ट रख के ये सिखाते हैं। इसे सही से अरेंज करोगे, इसमें हेल आएगा। ये यल हो गया, आपका माइक ऑफ हो गया मैम, माइक। ठीक है, ठीक। HELL हेल, हेल रखे। स्वर्ग नहीं है तो अमर जीवन में हेल जाओगे। मतलब हम डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन वाकई में एक अनंत जीवन है तो अनंत मृत्यु भी है। अब जीव के नीचे क्या है, मृत्यु और जीवन दोनों है। उसका काम को जो लाना जानते हैं उसको फल खाते हैं। अब आप ही बताइए, उनसे पूछ सकते, आप ही बताइए कहाँ जाना चाहते हैं, स्वर्ग या नरक? स्वर्ग जाना है तो मार्ग यीशु है। प्रभु आपके लिए दुनिया में आया बोलकर आप क्या है, ये सारे शॉर्ट आप मतलब बना के रखे, आप इस तरह सुसमाचार सुना सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट उनको सुसमाचार केवल सुना के नहीं, वापस घर आके उन्हें, उनके लिए क्या है, अभी सब वो है, हमें सींचना भी तो है। आंसू के साथ सींचने के बाद आज नहीं तो कल क्या है, जरूर स्वर्ग में हमें फल मिलेगा। इसलिए हमारे मन में एक भूख और प्यास हो कि हम साइकिल में या मतलब स्कूटी में, कार में, कहीं पे भी हम जाते हैं, जो आमने सामने टकराते हैं उनसे जरूर हम प्रार्थना करके जाते हैं, प्रभु जी पता नहीं आज ये आत्मा कहाँ जा रहा है, इनको यीशु के बारे में पता है क्या? आज कितने लोग अड़ोसी पड़ोसी, आज पेपर एक बार खोल के देखो, क्या है, बहुत सारे मृत्यु आता होगा, क्या उनको यीशु के बारे में पता है क्या? हमने नहीं सुना है, हम सुनाए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के पास हमने सुना रखे हैं क्या? सुनाइए। अड़ोसी पड़ोसी के साथ जाकर कर जरूर कहीं ना कहीं हम करते हैं, मतलब एक टी स्नैक्स के लिए बुला दीजिए उन्हें, कुछ तो बुलाकर उन्हें कुछ दे करके क्या करो, सुना दो, ताकि क्या है, आत्मा को जिताना परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ एक काम है, हमें करना है। अगर हम ऐसे करने के समय स्वर्ग जाने के समय भी स्वर्ग भी क्या करेगा पता है, वो प्रभु स्वयं आकर के हमें वेलकम करेगा। वेल डन, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, आ जाओ सोनिया, आ जाओ आशीष बोलकर क्या करेगा, हमें वेलकम करने के लिए स्वयं यीशु रहेगा, यीशु आएगा। तो यीशु आने के समय में हम खाली हाथ नहीं जाना है,
खाली हाथ नहीं जाएंगे तो हमारा काम, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स का रखकर हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए जरूर ये सुसमाचार का ये सारे बातें टिप्स को भी याद रख लीजिए। पहले प्रेयर वॉक, फिर उनसे बात करना, उनके लिए कुछ ये तैयारी करना, ये सारे सुसमाचार टिप्स है। इस तरह रख के जाओगे तो परमेश्वर आशीष करेगा। उससे बढ़कर प्रभु कार्य करता है। तो बाइबल में पढ़ते हैं ना, अपोलो सींचता है, पौलुस बीज बोया है, अपोलो सींचता है, उगाने वाला तो प्रभु है। तो उगाने वाला तो प्रभु ही है। थैंक यू सर, प्रभु आपने आज हमारे समय दिया। थैंक यू सो मच। प्रेज लॉर्ड। क्यों ना हम